नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। एक साल में 12 शिवरात्रि आती है, पर उनमें से फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की शिवरात्रि को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और उसे हम महाशिवरात्रि के त्योहार के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि के लिए अलग अलग पुराणों में भिन्न भिन्न कई कथाएं प्रचलित हैं, पर इनमें से आज मैं आपको जो सर्वश्रेष्ठ 3 कथाएं प्रचलित है उसके बारे में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं कि हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का विवाह पर्वतराज की पुत्री माता पार्वती से हुआ था। इसलिए भगवान शिव के विवाह रूप वर्षगांठ के रूप में महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। भागवत पुराण के मुताबिक देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन में कई कीमती चीजें निकली, जिनको देवताओं और असुरों ने आपस में बांटा। लेकिन जब समुद्र मंथन में से कालकूट नामक विष निकला तो कोई भी उसे लेने को तैयार नहीं हुआ। इस दौरान विष समुद्र के जल में मिलकर दूर दूर तक फैलने लगा। इसे पीकर कई जानवर और मनुष्य की मृत्यु होने लगी, जिससे धरती के जीवन पर खतरा मंडराने लगा। तब देवताओं को डर लगने लगा कि कहीं इस विष का असर धीरे धीरे स्वर्ग पर भी ना होने लगे, जिससे घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव के पास गए और उन्होंने शिव जी से यह विष की बात कही और बचाव के लिए अनुरोध करने लगे। तब तुरंत ही भगवान शिव ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उस कालकूट नामक विष को पीकर अपनी योग शक्ति से उसे कंठ में धारण कर लिया। तभी से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया। भगवान शिव के इस परोपकार के लिए सभी देवों ने रात भर भगवान शिव जी की महिमा का गुणगान किया और तभी सभी देवताओं ने भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा। इसलिए भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है और इस तरह तब से ही इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। लिंग पुराण के अनुसार यह कथा प्रचलित है कि एक दिन सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु और सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के बीच यह विवाद होता है कि उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यह विवाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच इतना बढ़ जाता है कि दोनों ही अपनी महानता दिखाने के लिए अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल कर युद्ध करने लगते हैं, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच जाता है। तब बाकी देवतागण और ऋषि मुनि अपनी समस्या लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव से अनुरोध करते हैं कि इस युद्ध को शांत कराओ। इस युद्ध और विवाद को शांत कराने के लिए महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और यह लिंग एक तेज ज्वाला की तरह लग रहा था, जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी की नज़र इस लिंग पर पड़ी तो दोनों ही नहीं समझ पाए कि आखिर ये वस्तु है क्या। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर आकाशलोक की ओर गए और भगवान विष्णु वराह का रूप धारण कर पाताल लोक की ओर गए, क्योंकि वो यह जानना चाहते थे कि इस वस्तु का आरंभ और अंत कहाँ है। पर दोनों ही असफल रहे। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। उस समय ज्योतिर्लिंग से ओम की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने देखा कि लिंग की दाहिनी ओर से अकार, बाईनी ओर से उकार और बीच में से मकार बना हुआ है, जिसमें से अकार सूर्यमंडल की तरह और उकार अग्नि की तरह और मकार चंद्रमा की तरह चमक रहा था। इस अनोखे दृश्य को देख भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा बहुत ही खुश हुए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया। तो इस तरह पहली बार इस दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। भारत देश में महाशिवरात्रि का पर्व
बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा बेलीपत्र, धतूरे, जल, शहद, दूध, पंचामृत आदि चीज़ों से की जाती है। इस दिन भक्तजन भगवान शिव को भांग का प्रसाद भी धराते हैं। तो इस तरह महाशिवरात्रि का पर्व पूरे भारत में पूरी धूमधाम और पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।